हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 यानी कि बीएड परीक्षा 2025 की जो तैयारी है स्टार्ट होती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे आपको देखने को मिली थी। जिंक क्लासेस जो आपको 1 बजे इसी टाइम में मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो कर लिया, टेलीग्राम से ऐसे जाकर जुड़ जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट है वो दिया था। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 38 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, ठीक है। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद जो है दौड़ को पूरा किया, ठीक है। राज ने किससे, मोहित से पहले, ठीक है, परंतु गौरव के बाद जो है दौड़ को पूरा किया। आशित ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, आशीष ने जो है संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद बोला है ना, मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। तो दौड़ किसने जीती, तो इसका फाइनल डायग्राम आपका बन जाएगा गौरव, राज, मोहित, आशीष, संचित। तो यहाँ पे जो है गौरव जो है दौड़ को जीत गया, ठीक है। चलिए लास्ट में आपका संचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39। 49वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर जो है बिंदु क्यू पर पहुंचा। पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और जो पी से क्यू की दिशा क्या है। डायग्राम बना लीजिए पहले। आपका ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ये आपका दायां भाग है, ये आपका बायां भाग है, ठीक है। बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। सपोज बिंदु पी आपका ए हो गया, यहाँ से दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ किया तो ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। 40 मीटर चलने के बाद यहाँ से बाएं मुड़ा है, ठीक है। अगर उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो उसका बायां साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला ना, बायां मुड़ा और 30 मीटर चला यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पहुंचा, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। ये आपका बिंदु क्यू है, ठीक है। पी एवं क्यू के बीच एक सरल रेखा की दूरी कितनी होगी। चलिए ये देखिए हमसे क्या पूछा है। अब देखिए ये हमसे पाइथागोरस का प्रमेय करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सरल रेखा यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी हमसे पूछ रहा है ना। और पी से क्यू, ठीक है, पी से क्यू की अगर इसकी बात करें, दिशा की बात करें, अगर पी से क्यू की दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी ना। दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो दक्षिण पूर्व आपका यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया, जिसमें नहीं दिया गया, तो इन दोनों में से कोई भी आपका एक राइट आंसर होगा। यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय, हमको पी क्यू की दूरी निकालनी है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, इसको हम पी ओ ले लेते हैं, ठीक है। ये पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कितना है पी ओ, 40 का स्क्वायर प्लस ए कितना है 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 1500 स्क्वायर। अब जो पी क्यू का स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये जो 2500 है अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो 2500 किसका स्क्वायर होता है
50 का। ठीक है, तो ये 50 मीटर दक्षिण पूर्व जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसकी दूरी आपकी कितनी आएगी? 50 मीटर। ठीक है, और दिशा हमने बता दिया था, पी से क्यू जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में है। यही से पूछा, पी से क्यू की दिशा पूछा है, और इन दोनों के बीच में एक सरल रेखा में दूरी कितनी है। तो 50 मीटर इनकी दूरी है, और दक्षिण पूर्व की दिशा में जो पी से क्यू स्थित है। चलिए, क्लियर? आई होप कि सभी को समझा है। एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यम और यफ एक विवाहित दंपति है। ठीक है, ये दोनों आपस में विवाहित हैं। ठीक है, लेकिन कौन पति पत्नी ये नहीं बताया है। ए और बी बहनें हैं। ये आपकी बहनें हैं, ये आपके पति पत्नी है। ठीक है, ए जो है एफ की बहन है, इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो बी जो है यम की क्या लगती है। ठीक है, अगर इसकी बहन है तो इसकी भी बहन हो जाएगी। तो ए जो है यम की क्या लगेगी। ठीक है, बी जो है यम की क्या लगेगी। देखिए, यहाँ पे अगर ननद तो दिया नहीं गया ऑप्शन में। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, ये पत्नी है, ये पति है। ठीक है, तो पति की, सॉरी, पत्नी की बहन ना, क्योंकि ये अगर बहन है तो ए बी की बहन है, यानी कि इसकी भी बहन हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी भी बहन हो जाएगी। तो पत्नी की बहन आपकी क्या लगेगी? साली लगेगी। तो आपका बी ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अगर ननद दिया रहता तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती कि कौन पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ साली दिया गया, तो साली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पति की बहन आपकी साली लगेगी। ठीक है, और आपकी पत्नी की बहन आपकी, सॉरी, आपकी पति की बहन आपकी ननद लगेगी, और आपकी पत्नी की बहन आपकी साली लगेगी। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? चलिए त्रिभुज गिनने हैं हमको। त्रिभुज गिन लेते हैं। तो ए, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे भी है के एल एम एन। ठीक है, तो पहले एक फलक वाले गिन लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात, आठ, नौ, दस, 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 दस। एक फलक वाले जो हो गए, मतलब एक त्रिभुज वाले आपके हो जाएंगे कितने? 10। ठीक है, ये हमारे 10 हो गए यहाँ पे। वैसे करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 10 हो गए। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे एक ये हो गया। ठीक है, मतलब ये जो जिसमें दो त्रिभुज आ रहे हैं उसको देखते हैं पहले। जिसमें दो त्रिभुज आ रहे हैं पहले उसको देखिए आप। दो त्रिभुज किसमें आ रहे हैं? चलिए, दो त्रिभुज नहीं आए तो तीस इसको देखते हैं। एक ये वाला हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक ये हो गया। एक, दो, ठीक, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। ठीक है, ये तीन हो गया। अब इसको देखते हैं, ये वाला उल्टा वाला जो दिया गया है, उल्टा वाला जो दिया गया है, ये आपका एक हो गया। ये 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 एक, एक ये हो गया। एक ए हो गया। एक यहाँ से यहाँ, मतलब एक, दो, तीन ए हो गए। ठीक है, इन सबको मैंने गिन लिया। तीन ए हो गए। अब देखिए, तीनों हो गए। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो अभी निकालता हूँ मैं। बड़े वाले त्रिभुज मैंने बड़े वाला भी लिया ही नहीं। एक, दो,
इसके बाद ए हमारे बड़े वाले हो गए, ठीक है। अब कहीं निकल रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार और। झड़ी मार, मतलब एक बार और इसमें नजर मार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वाले हमारे 10 हो गए। उसके बाद हमारा जो है एक, एक ये हो गया 10 11, ये 12 हो गया। उसके बाद ये 13, ये 14, ये 15 और एक था ना 15 के बाद एक ये 16, ये वाला, ये हमारा एक 16 हो गया। उसके बाद एक बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, 17 18 हो गया, ठीक है। तो 18 से ज्यादा ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है, तो 18 हमारे जो है टोटल जो है त्रिभुज इसमें है, ठीक है। क्लियर है। आप लोग चाहिए हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, कितने त्रिभुज है एक बार आप लोग काउंट करके मुझे बता देंगे कमेंट में। इसमें कुल 18 त्रिभुज, मैंने जितना काउंट हुआ उसमें आपके 18 त्रिभुज निकल के आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिसके ठीक पहले पी लेकिन बाद में यस नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने टी, ठीक है, टी के ठीक पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक टी है जिसके ठीक पहले पी बाद में आपका यस नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया, पहले पी बाद में यस नहीं है, ठीक है। पहले टी बाद में यस नहीं है, पहले टी, यहाँ पे यस नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यस नहीं दी, यहाँ पे पी नहीं दिया गया है, यस दिया गया है। टी के बाद आपका, टी के पहले आपका आ रहा है, टी के पहले आपका पी आ रहा है, बाद में यम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी के पहले पी आ रहा है, बाद में यस आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल ऐसे कुल टोटल 3 टी हैं जिसके ठीक पहले आपका पी आ रहा है और बाद में यस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका 43, ध्यान से देखेंगे। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थान में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने शायद RSRT SRRT खाली खाली RRSR, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होना चाहिए। एक मिनट वापस काउंट कर देते हैं, या तो 16 या तो 18 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बार खाली लिख दिया है, ठीक है। हो गया, 4 4 का ग्रुप बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं, फिर भी कम हो रहा है। 1 मिनट वापस देखते हैं, हटाओ, पूरा वापस लिखते हैं। आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया है खाली स्थान, यस आर खाली स्थान, टी एस आर आर टी, फिर खाली स्थान, फिर आर, फिर खाली स्थान, फिर एस और आर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा टी गायब है, यहाँ से टी आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 आर आ रहा है और एक टी आ रहा है, ये 2 आर और टी एस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर गायब है, यहाँ से आर टी एस आर। तो हमने टी फिलअप किया, आर फिलअप किया, एस फिलअप किया और टी फिलअप किया है, ठीक है। टी आर एस टी हमने फिलअप किया, टी आर एस टी हमने फिलअप किया है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 44 नंबर।
निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इनको हम जोड़ते भी हैं तो भी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसने देखिए क्या किया है। हम्म। इसने 5/2, फिर 9 + 2 + 7 + 4। ठीक है, अरे यार 7 + 4 है ना, 7 + 4 अलग हो गया। ठीक है, तो सबको जोड़ लेते हैं। 9 + 7 + 4 + 2। ठीक है, तो 5/2 बराबर आपका हो जाएगा 22। ठीक है, तो आप देखिए 22 में 5 का गुणा होगा तो 110, 110/2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, किस कैसे किया है, समझ में आया आपको? चलिए तो उसी प्रकार इसको कर लेते हैं। ये 5/2 और इसको जोड़ लेते हैं तो आपका 6 + 3 + 5 + 2। 5/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 9, 9×5 = 14, 14 2 16, 16 × 5 = 80/2, 80/2 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका आएगा 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। ठीक है, 45 समय। आज बुधवार है, यानी कि आज का बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, सपोज आज अगर बुधवार है, बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो अगला बुधवार, बुधवार के बाद बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, यानी कि चौथा दिन। ठीक है, प्लस चौथे दिन हमारा रविवार आएगा और उसके 25 दिन बाद, यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 25 और 4 29। 29 को हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 × 3 = 7 × 28, 7 × 28 यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर यानी कि विषम दिन कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक क्या है, विषम दिन है। ठीक है, एक हमारा विषम दिन आ रहा है। ठीक है, तो विषम दिन हमारा एक आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे आज बुधवार था तो बुधवार से एक दिन आगे जाएंगे। ठीक है, बुधवार से एक ही विषम दिन आया है तो बुधवार से एक दिन आगे जाएंगे तो हमको बृहस्पतिवार यानी कि वही गुरुवार हमको प्राप्त हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका अरेंज करो। उसने क्या बोला था, आज बुधवार है तो अगले रविवार के 15 दिन बाद, अगला रविवार हमारा 4 दिन बाद आने वाला है। ठीक है, तो 3 दिन बाद चौथे दिन को हमारा रविवार आने वाला है। ठीक है, वो 4 दिन प्लस और हमारा और 25 दिन आगे बोला है तो उन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 29 दिन, 29 में 29 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर एक बचेगा। रिमाइंडर एक यानी कि एक विषम दिन बचेगा, यानी कि बुधवार के एक दिन हमको आगे जाना है तो एक दिन आगे जाएंगे तो हमारा बृहस्पतिवार का दिन आएगा। ठीक है, चलिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु जो है स्नेहल की आयु के 3 गुना थी। ठीक है, 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु स्नेहल की आयु के 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है बताइए, तो मान लेते हैं स्नेहल की, माना 6 वर्ष पूर्व
स्नेहल की जो आयु है 6 वर्ष है। 6 वर्ष। सुनील की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना ज्यादा बोला था ना। 6 वर्ष पर जो है सुनील की आयु स्नेहल की आयु के कितनी थी? 3 गुना थी। ठीक, क्लियर है? तो प्रश्नानुसार चलते हैं। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष हम प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु जो है स्नेहल की आयु के कितना बोला है? 5/3 बोला है, ठीक है। 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु का 5/3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। ये का बोला है तो का मतलब गुणा होता है, और आपका 3 x, ए एक्स है हमारा, ठीक है। ये +12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और 5x आपका यहाँ हो जाएगा, +12 × 50 = 60 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 इधर चला जाएगा। 3 3 का 9x प्लस 12 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नॉर्मल सा है। 9x - 5x बराबर, ठीक है। ये हमारा 36 प्लस में है, इधर अब माइनस में जाके आपका ये 60 में हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, 36 को इधर लेके आ जाएंगे ना, ठीक है। ये हमारा इधर जाएगा। सपोज ये इसको हमने इधर कर दिया, ठीक है। 5 को इधर कर लिया तो माइनस हो गया, और 36 को इधर कर लेंगे तो 36 माइनस हो जाएगा, तो 60 - 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 4x बराबर 36, यहाँ पे 4, और यहाँ पे बचेगा कितना? 5 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 4 = 24, तो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है स्नेहल की वर्तमान आयु हमारी कितनी है? 6 वर्ष पहले की हमारी आयु, उसने क्या बोला था? 6 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है। x जो है 6 वर्ष पहले की आयु है, तो 6 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो वर्तमान आयु अगर निकालना है, वर्तमान आयु अगर हमको निकालना है तो 6 वर्ष बाद आना पड़ेगा ना। 6 वर्ष पहले की आयु उसकी x थी, तो 6 वर्ष प्लस 6, सॉरी, ये आपका 6, इसमें x में हम 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो x हमारा कितना था? 6 था। 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा। तो इसकी जो वर्तमान आयु होगी स्नेहल की 12 वर्ष आएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, ठीक है। संगीता को याद होगी उसके पिताजी का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 दिसंबर के पहले है, ठीक है। यानी कि इन 4 दिन में से एक दिन है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिताजी का जन्म जो है निश्चित निश्चित रूप से 9 के बाद यानी कि 10, लेकिन 14 दिसंबर के पहले। 9 के बाद और 14 दिसंबर के पहले है ना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। तो उसके पिताजी का जन्म दिसंबर की किस तिथि को है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखिए, संगीता को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है 8 दिसंबर के बाद, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 दिसंबर के पहले, यानी कि 12 तारीख। उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिताजी का जन्म जो है निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले। तो 9 के बाद 10, 11, 12 और 14 दिसंबर के पहले, यानी कि 13।
तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है, 10, 11, 12, 10, 11, 12। तो 3 दिन तो उसके पिताजी का जन्मदिन होने वाला नहीं है, तो इनमें से कोई भी जो है राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट पे राय क्लास के बारे में जो दो आपको क्लास करें। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछेंगे, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।